मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा कहते किसे हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, स्थान, किसी भी जगह का नाम हो, भाव यानी कैसा भी भाव, इमोशन जिसको बोलते हैं वो हो, इन सब के नाम को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण आप इसके देखिए, हाथी, कुर्सी, गांव, बुढ़ापा आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके उदाहरण हम देख चुके हैं। अब देखिए प्राणी, तो प्राणी में क्या क्या चीज आ सकती है? जैसे हाथी, मनुष्य, घोड़ा, शेर आदि। देखिए स्टूडेंट्स, प्राणी में हाथी, मनुष्य, घोड़ा, शेर आदि ये सब चीजें आ सकती हैं, इन सब के नाम आ सकते हैं। उसके बाद देखिए स्थान, स्थान में किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, जैसे जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, आगरा आदि। इसमें गांव, नगर सब कुछ शामिल हो सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा पैलेस हो, स्थान हो जिनका नाम, जैसे जयपुर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, इसके अलावा किसी गांव का नाम भी हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, नगर का नाम हो सकता है, ये सब किस में आएंगे? स्थान में। उसके बाद देखिए वस्तु, वस्तु में क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं? जैसे पुस्तक, कलम, मेज, दवात, ये चीजें हम वस्तुओं में ले सकते हैं। ये वस्तुओं के नाम है, इसलिए ये किसके उदाहरण में आ जाएंगे? वस्तु के उदाहरण में आ जाएंगे। अब देखिए चौथा है आपका भाव, इमोशन जिसको बोलते हैं। तो इमोशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे दया, जिस दया का भाव होता है ना, तो वो किस में आ गया? भाव में आ गया। दया, क्रोध, खुशी, बचपन आदि, ये सब किस में आ गया? भाव में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपकी संज्ञा और इसके प्रकार है 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये देखिए स्टूडेंट्स, संज्ञा के प्रकार हमने यहाँ लिख रखे हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? संज्ञा 3 प्रकार की हो गई। अब देखिए सबसे पहले कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, राधा, ये किसी व्यक्ति के नाम है, ये पर्वत का नाम है, ये मिठाई का नाम है जलेबी, और ताजमहल ऐतिहासिक स्थल का नाम है। तो ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आगे, जैसे व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में कोई भी नाम हो सकता है, जैसे
राम, रानी, श्याम, मनोज आदि। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, रानी, श्याम, मनोज आदि, ये सब किसके नाम हो गए? व्यक्तियों के नाम। अब देखिए त्योहारों के नाम, अगर स्टूडेंट्स त्योहारों के नाम जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब त्योहारों के नाम में हम क्या लिख सकते हैं? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद आदि। ये सब किस में आ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी किस में आएंगे? त्योहारों के नाम किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो स्टूडेंट्स देखिए त्योहारों के नाम हो गए होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद आदि। उसके बाद देखिए नगरों के नाम। नगरों के नाम में कोई भी नगर हो सकता है, जैसे कि जोधपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए देशों के नाम। देशों के नाम भी किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि। ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इधर देखेंगे हम नदियों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? व्यक्तियों के नाम, त्योहारों के नाम, नगरों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों व महीनों के नाम, और समाचार पत्र और रेलगाड़ियों के नाम, और ऐतिहासिक स्थलों के नाम। अब देखिए स्टूडेंट्स व्यक्तियों के नाम, त्योहारों के नाम, नगरों के नाम और देशों के नाम हमने देख लिए। अब आगे देखिए नदियों के नाम। नदी में कौन कौन सी नदी हो सकती है? जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि। तो नदियों के नाम में स्टूडेंट्स हमने लिख दिया गंगा, यमुना और कावेरी। अब देखिए पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो पर्वतों के नाम यहाँ लिखेंगे हम हिमालय, अरावली पर्वत, और तीसरा लिख देंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। अब देखिए दिनों व महीनों के नाम, ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स दिनों और महीनों के नाम। दिनों के नाम कौन कौन से हो गए? जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये किस में आ जाएंगे? दिनों के नाम में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए महीनों के नाम। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, ये तो इंग्लिश नेम हो गए, चलो वैसे अपन लेते हैं चैत्र, वैशाख, ये होते हैं हिंदी महीने, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे महीनों के नाम में। तो देखिए अब इसमें यहाँ हम लिखेंगे दिनों के नाम में रविवार, मंगलवार, शनिवार आदि। अब उसके बाद देखिए महीनों के नाम। अब महीनों के नाम हम जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं,
और चैत्र वैशाख भी लिख सकते हैं। तो देखिए महीनों के नाम में कोई सा भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आदि। उसके बाद देखिए समाचार पत्र व रेलगाड़ियों के नाम। समाचार पत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ये सब किसके नाम है, समाचार पत्रों के नाम है। ऐसे ही रेलगाड़ियों के नाम हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस, सिटी एक्सप्रेस आदि। अब इसमें देखिए समाचार पत्रों के नाम में जैसे लिख दिया दैनिक भास्कर, और रेलगाड़ियों के नाम में लिख दिया सिटी एक्सप्रेस। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई। संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा की किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके भेद, और उसकी जो डेफिनेशन है उसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे हाथी, कुर्सी, गांव, बुढ़ापा आदि। जैसे देखिए हाथी किस में आ गया, प्राणी में, ठीक है, और कुर्सी आ गई वस्तु में, गांव आ गया स्थान में, और बुढ़ापा आ गया भाव के नाम में। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा। अब देखिए प्राणी में एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, हाथी, मनुष्य, घोड़ा, शेर आदि। उसके बाद देखिए स्थान, स्थान में जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, आगरा आदि। अब देखिए स्टूडेंट्स वस्तु, वस्तु भी इसी में आएंगी, जैसे पुस्तक, कलम, मेज, दवात आदि। उसके बाद है भाव, भाव में क्या क्या आ सकता है, दया, क्रोध, खुशी, बचपन आदि। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखिए संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसकी परिभाषा देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। अब देखिए इसकी परिभाषा होती है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, राधा, ये देखो हिमालय भी किसी पर्वत का नाम है, राधा किसी लड़की का नाम है, जलेबी किसी मिठाई का नाम है, और ताजमहल ऐतिहासिक स्थल का नाम है, ठीक है। अब उसमें देखिए व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, रानी, श्याम, मनोज आदि, ये सब किसके नाम हो गए, व्यक्तियों के नाम। अब आगे देखिए त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम भी इसमें शामिल है, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद आदि। अब देखिए स्टूडेंट्स नगरों के नाम, नगरों के नाम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे जोधपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि। अब आगे देखिए देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए नदियों के नाम, नदियों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब किसके नाम है, नदियों के नाम है। उसके बाद देखिए पर्वतों के नाम, पर्वतों में जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये पर्वत जो है वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिनों व महीनों के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, और उसके आगे महीनों के नाम, तो महीनों के नाम में भी क्या आ सकता है,
जनवरी फरवरी लिख सकते हैं, या फिर चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये हिंदी जो महीनों के नाम होते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। समाचार पत्र व रेलगाड़ियों के नाम। समाचार पत्र जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दैनिक भास्कर हो सकता है, राजस्थान पत्रिका हो सकता है, ये सब किस में आएंगे, समाचार पत्रों में। और रेलगाड़ियों के नाम जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है, और सिटी एक्सप्रेस आदि। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।